आज मेरे साथ जो दो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। सीखने का मौका मिला एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम सेफायर। तो काफ़ी एक मैसिव स्केल पे चीज़ों को सीखने का मौका मिला। द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। अमेज़ॉन क्या कर रहा है, पाकिस्तान में 18 से 20 हज़ार अकाउंट बैन कर चुका है। 18 से 20 हज़ार वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शायद ज़िंदगी की सारी कमाई उठा के अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट कर दी। तो मैंने घर नहीं बैठना, ठीक है। तो यानी ई कॉमर्स में आपकी फॉर्मल एजुकेशन मैटर नहीं करती। नहीं करता। अगर आपका पैशन है, आप ड्राइव में, आपके अंदर ड्राइव है, अच्छा, यू कैन अचीव सक्सेस। एक बात बताता हूँ। अब मेरी थ्रू आउट जर्नी ई कॉमर्स की ही थी। बहुत छोटे लेवल से शुरू किया, सारी चीज़ें खुद से सीखना शुरू की। बंदे के हर स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन ही आता है। लोकल ई कॉमर्स के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की गई कि हम कैसे पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट्स को सोर्स करके शॉपिफाई की वेबसाइट बना के उसको यहीं पे सेल आउट कर सकें। तो बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद उनका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि जो तो हम उन स्किल्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हैं जिसमें आपकी शॉपिफाई की डेवलपमेंट है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपकी कंटेंट। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए, विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो दो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव की हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल गो डायरेक्टली इनटू इंट्रोड्यूसिंग देम। हमारे साथ आज हैं उबैद अरशद, ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ जिनको, और साथ उनको ज्वाइन किया है उमर मुबीन ने। उमर इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ Deployers.pk एंड ही इज़ देयर चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर एज वेल। आज हम इन दोनों से बातचीत करेंगे कि एक पार्टनरशिप, ये जो कोलैबोरेशन हुई है बिटवीन जिनको एंड डिप्लॉयर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, इसका मकसद क्या है, ये दोनों क्या अचीव करना चाहते हैं, इनके अपने एम्बिशंस क्या हैं, एंड हाउ इज़ दिस गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान के नौजवानों के ओवरऑल मुस्तकबिल के प्रॉस्पेक्ट्स। So without wasting any time, I would like to ask Ubaid to please introduce himself, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने ambitions के बारे में, and then what does he want to achieve with this e-commerce ecosystem in Pakistan. Okay, Assalamu alaikum. Thank you so much, Zakria, for inviting me on this podcast. अच्छा, so far I started my journey overall जो जिनको की जर्नी it started 3 years back, और overall जो e-commerce में जर्नी स्टार्ट हुई थी it was like in 2016. so it was something जो एक इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर रही थी और उसमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम सेफायर। तो काफ़ी एक मैसिव स्केल पे चीज़ों को सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद पहले ब्रांड, देन अ कंपनी जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की। देन आई थॉट कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वी शुड बिल्ड आवर ओन प्रोडक्ट। लाइक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गूगल, अमेज़ॉन, ऑब्वियसली दे आर अ वेरी बिग प्रोडक्ट, बट आई फील लाइक कि पाकिस्तान में भी वो कैपेसिटी, वो स्किल सेट और इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अभी भी अगर आप देखें तो अगर हमारी फ्रीलांसर की कम्युनिटी है इधर जो वो मोर देन 18 लाख लोगों की है। व्हाट डज़ दैट मीन कि हम यहाँ पे चीज़ डेवलप करते हैं लेकिन उसको ब्रांड या लेबल मिलता है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और वो फिर थ्रू आउट एक प्रोडक्ट की तरह बिहेव करते हैं। सो प्रोडक्ट का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो फ्रॉम लास्ट ईयर टिल डेट $600 मिलियन जनरेट किया गया है इन द टेक इंडस्ट्री, और जिसमें एक बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो सर्व कर रहा है पाकिस्तान की ई कॉमर्स को। सो अगर हम इन सारे स्टैट्स को देखें तो आई फील लाइक कि जो मेजर गैप है पाकिस्तान में वो लर्निंग का है। स्किल सेट नहीं डेवलप हुआ हुआ, इवन के वो हार्ड स्किल्स हों या वो सॉफ्ट स्किल्स हों, कि जिस तरह अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या ई कॉमर्स ये इवॉल्व होता चला जा रहा है, कौन सिखाएगा इसको, कौन करेगा। हमारे वक्त में ऑब्वियसली हमारे पास आई फील लाइक कि एक टाइम एग्जिस्ट करता था जो हमें टेस्ट एंड ट्रायल का मॉडल एग्जिस्ट ज़रूर करता था। अब जितना चीज़ें पेसअप हो चुकी हैं, अब जब तक आई फील लाइक कि डिप्लॉयर्स हो गया या जिनको हो गया, इनको वो अम्ब्रेला देना चाहिए यूथ को, पाकिस्तान की ई कॉमर्स को, ताकि वो ग्रो करें, हमारी कम्युनिटी डे बाय डे बड़ी होती जाए। हम सर्विसेज यहाँ से बैठ के लोकली भी प्रोवाइड करें, हम यहाँ पे यूथ को ट्रेन करें कि वो अपने आप को यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, वो सर्विसेज दे सकें ग्लोबली भी, लोकली भी, और इवन तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बने। क्योंकि अगर आप रिसेंटली बात करें तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे स्केल कर गई हैं, वो इसी तरह 2-3 लोगों ने बैठ के शुरू की थी। बस उनके पास एक राइट थॉट प्रोसेस था, एक प्रॉपर मेंटोरशिप थी, एक जज्बा था, डेडिकेशन थी, जो इंसान को इस तरफ लेके जाने पे फोकस करता है। आई फील लाइक कि अभी इस ओवरऑल
इस जो ये 25 सितंबर को हो रहा है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना कि जब ये स्टूडेंट्स या ये यूथ अपने सामने ऐसे लोगों को खड़ा देखेगी जो जीरो टू हीरो की जर्नी खुद करके आए हैं, और वो भी वी आर ऑल्सो लाइक अ वेरी कॉमन पर्सन जिनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, और हम लोग कोई जो है अब्रॉड रिटर्न नहीं थे, हमने यहीं पे रह के सीखा है, यहीं पे रह के इवॉल्व किया है। एंड आई फील लाइक अगर हम कर सकते हैं तो कोई और एवरीवन कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट थिंग, यू हैव टू फॉलो राइट पर्सन, यू हैव टू बी अंडर द अम्ब्रेला जो कि राइट वे में मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है, गाइड कर रही है, ट्रेनिंग सेशन दे रही है, और बाकी आपकी अपनी मेहनत और डेडिकेशन तो किसी चीज़ में हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। अब हम चलते हैं उमर मुबीन की तरफ। उमर मुबीन, जैसा मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था, ही इज़ द CEO एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर फॉर डिप्लॉयर्स। उमर, प्लीज़ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच ज़करिया। मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन उसमें दे देता हूँ। उमर मेरा नाम है, उमर मुबीन, और मैं बेसिकली लोकल ई कॉमर्स के अंदर ही काम कर रहा हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया मैंने, जिसमें ईडन रोप है, बियॉन्ड इसके साथ मैं अभी ई कॉमर्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। और जितनी भी मेरी थ्रू आउट जर्नी रही, उसमें चीज़ मॉल है, एक चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके ई कॉमर्स और उसके डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैं देखता रहा। इसके अलावा कराची में 24 आवर्स है, TCS सेंटिमेंट्स है, जिसके साथ मैंने कुछ अर्सा काम किया ई कॉमर्स फील्ड में। तो मेरी थ्रू आउट जर्नी ई कॉमर्स की ही थी। बहुत छोटे लेवल से शुरू किया, सारी चीज़ें खुद से सीखना शुरू की, एक्सपेरिमेंट्स किए। जिस टाइम मैंने ई कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया तो गूगल पे या यूट्यूब पे ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के नाम से कुछ भी कंटेंट नहीं था, ठीक है। मैंने उस ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू की। अब तो खैर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। यूट्यूब के ऊपर या बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जो कि इन चीज़ों को सिखा रही हैं। अब पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जो मुझे कुछ सालों में देखने को मिला कि अब लोकल ई कॉमर्स की अगर आप ई कॉमर्स की अगर आप बात करते हैं तो हर बंदे के, हर स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन ही आता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लोकल कुछ एकेडमीज़ हैं, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया या चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वो रेलिवेंटली अमेज़ॉन और ईबे और इट्स से या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ज़्यादा थे। लोकल ई कॉमर्स के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की गई कि हम कैसे पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट्स को सोर्स करके शॉपिफाई की वेबसाइट बना के और उसको यहीं पे सेल आउट कर सकें, ठीक है। तो बेसिक जो मकसद डिप्लॉयज़ का था वो पाकिस्तान की ई कॉमर्स को बूस्टअप करना था। हम किस तरीक़ेकार से अपने लोकल चैनल्स को बिल्डअप कर सकते हैं, और उसके बाद इन्हीं चीज़ों को हम अगर लेके जाएं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, तो हमें वहाँ से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इस टाइम अमेज़ॉन क्या कर रहा है, पाकिस्तान में 18 से 20 हज़ार अकाउंट बैन कर चुका है। 18 से 20 हज़ार वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शायद ज़िंदगी की सारी कमाई उठा के अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट कर दी, बट एट दी एंड क्या हुआ, उनका अकाउंट बैन हो गया। अब उनके पास जितनी प्रोडक्शन थी या जितनी भी चीज़ें थी या जितनी भी उन्होंने ख़र्चे किए, सोर्सिंग की, या जितने भी चैनल्स बनाए, वो सब के सब वेस्ट हो गए। उनकी अपने पास कोई वेबसाइट नहीं है, उनके पास अपनी ऑनरशिप के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को हमारा थोड़ा सा फोकस है कि अगर लोकल भी आप जा रहे हो तो अपने एक PL के साथ जाओ, एक प्राइवेट लेबल के साथ जाओ, और उस टाइम जाओ जब आपके पास राइट स्किल हो। तो हम उन स्किल्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी शॉपिफाई की डेवलपमेंट है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपकी कंटेंट राइटिंग है, स्टोर मैनेजमेंट है। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स के अंदर रेलिवेंटली काम करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। तो हम उन स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं लोकल इंडस्ट्री में भी, कि यही लोग अगर बाहर जाके भी काम करते हैं तो ये फेलियर होके वापस नहीं आए। पाकिस्तान से जो अमेज़ॉन या डिफरेंट इंटरनेशनल पोर्टल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी फेलियर परसेंटेज 99 पॉइंट से भी ज़्यादा है। अब वो फेलियर परसेंटेज क्यों इतनी ज़्यादा है? हमारे पास राइट स्किल्स नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। हम किसी गोरे को किस तरीक़ेकार से कम्युनिकेट करेंगे, या ऑर्डर है, कंप्लीटेशन है, या कन्वर्जन है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक समरी है जिसमें हम डिप्लॉयर्स को किस तरीक़ेकार से एक्टिवली पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। लाहौर PC में हमने एक इवेंट किया, उसके बाद अभी 25 सितंबर को रमादा होटल इस्लामाबाद में एक इवेंट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद मुल्तान में होगा, कराची में होगा, फैसलाबाद में होगा। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, फ़िज़िकल क्लासेस भी हम स्टार्ट करें डिफरेंट शहरों में। तो ये सब एक जर्नी है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैदर काजी साहब हैं, और भी डिप्लॉयर्स में काफ़ी लोग हैं। अभी हमने रिसेंटली एक पार्टनरशिप की है जिनको के साथ, जिनको पाकिस्तान में अपने
जो लोकल ई कॉमर्स है, ये लोकल ब्रांड्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इनसे बड़ा शायद इस टाइम सर्विस प्रोवाइडर कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। तो एक बहुत एडवांटेज है हमें, जिनको एज अ पार्टनर हमारे साथ आ रहे हैं, इनकी अपनी एक जर्नी है, इनकी अपनी एक लर्निंग है, ये वो भी लोगों के साथ शेयर करें तो लोगों को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक डायरेक्शन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी, और आगे बढ़ने के लिए जो उनको स्टेप्स लेने हैं बेसिकली उनको हम गाइड करने की कोशिश करेंगे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू। तो उबैद, आपके इंट्रोडक्शन के बाद मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई स्टार्ट बाय द बिगेस्ट थिंग इज यू ओनली स्टार्टेड 3 years ago, 3 साल में। तो 3 साल की एक तो अपनी जर्नी एक्सप्लेन करें, और फिर थोड़ा सा बताएं कि कैसा लगता है आपको कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स या बच्चे हमसे भी पूछते हैं कि अच्छा, और मेरा अपना भी मानना है कि सोशल मीडिया ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक एंटरप्रेन्योरशिप है ई कॉमर्स की वर्ल्ड से रिलेटेड ही, ये लोगों की वाकई ही ज़िंदगियाँ बहुत जल्दी बदल देती है। वरना एक आम तासुर था कि आपको जब तक जनरेशनल वेल्थ नहीं आती। तो एक तो ये कि अपनी 3 साल की जर्नी के बारे में बताएं, कैसे अचीव किया आपने, शुरू में कैसा लगता था, व्हाट ट्रिगर्ड यू टू स्टार्ट। लोग स्टार्ट करने से भी कतराते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो मेरा ओवरऑल जो 10 years का एक्सपीरियंस था पहले से, वो बैंकिंग सेक्टर में भी था, और मैंने अपने कोई 1-2 वेंचर्स भी किए थे। सो एसेंशली वो एक होता है ना, इंसान को फील आती है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, ठीक है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन ई कॉमर्स, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ई कॉमर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब मैंने वर्किंग करना स्टार्ट की, सो इट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और इट वाज अ थिंग जो बहुत न्यू आइडिया था इन द मार्केट, तो मज़ा आ रहा था काम करके। अच्छा, अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरा फोकस मेनली इस चीज़ पे रहा है कि मैं सीखूँ। तो जब मैं सीखता चला गया, और मैंने जैसे पहले भी बोला कि मुझे टेस्ट एंड ट्राई करने का वो एम्पल टाइम एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से पहले मैंने, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एज अ कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर ई कॉमर्स में स्टेप इन किया था। फिर उसके बाद मैं एक अल्केमेटिव जो वन ऑफ द मार्केट लीडर है जो ई कॉमर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा, उसमें आई स्टार्टेड माई जर्नी एज ए ई कॉमर्स ऑपरेशन ऑफिसर। फिर मैं उसमें क्योंकि देर एंड दिन मेहनत की, ग्रो करते चले गए, तो उसमें फिर मैं मैनेजर बना, फिर सीनियर मैनेजर बना, फिर मैं डायरेक्टर बना। फिर इसी जर्नी के दौरान, अच्छा मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि जिस तरह मैं चल रहा था, मैंने और लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया, और लोगों की मेंटरशिप करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब मैं ग्रो करता चला गया, कोई इस वक्त यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो मेरे नॉलेज में हो, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि रिफाइंड प्रोडक्ट फॉर द ई कॉमर्स जो है वो तैयार करके दे। सो उसमें डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट लोग आते थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के, केमिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, ये वो इंडस्ट्री है जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने शेल्टर में लिया, ग्रो करने का मौका दिया, ठीक है। सो उसमें जो माइंडसेट है ना, कि जब एक बंदा बिज़नेस करने की सोचता था ना पहले, तो उसकी जो वो कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अब जो है, अब वो इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, आज मैं अगर एक कंपनी का CEO हूँ, और मैं अगर मुझे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि जिनको ने पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड सेट किया है कि वी कैन बिल्ड प्रोडक्ट विच कैन गो ग्लोबल, ठीक है। हम अपना लेबल बाहर बेच सकते हैं। सो वी आर सैस बेस्ड प्रोडक्ट, कि अगर आप देखें हमारे पास मोर देन 70 to 80 लोकल ब्रांड्स हैं जो एक तरफ डायनामिक्स माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट, लेकिन उनकी नीड उससे पूरी नहीं होती। उनका साइकिल पूरा होता है जिनको को इम्प्लीमेंट करके, जिनको को इनकॉपरेट करते। द बिगेस्ट चैलेंज, मतलब आप सोचें ये बात कि अगर आपकी आउटलेट पे आपके पूरे नेटवर्क में 100 करोड़ की इन्वेंट्री है, और आपकी सिर्फ ऑनलाइन पे 10 करोड़ की है, और यू डू नॉट नो कि आपका सेल थ्रू किधर का क्या है। सो हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि आपके ऑनलाइन पे 100 करोड़ पड़ा है, और एट द सेम टाइम वो वॉक इन कस्टमर के लिए भी अवेलेबल है। सो हमें पाकिस्तान में क्या चाहिए, हमें पाकिस्तान में ई कॉमर्स का पोटेंशियल बताना है, ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देनी है, लोगों को प्रमोट करना है, ठीक हो, लोगों को सेल्फ कैपेबल करना है। अब ये सारी चीज़ें जब मैं उमर के साथ, ऑब्वियसली मेरा ई कॉमर्स में वैन उमर एज इन बच्चा पार्टी, फिर उमर के साथ एज अ जो है बियॉन्ड ईस्ट में भी काफ़ी इंटरेक्शन हुई, फिर उसके बाद जो डिप्लॉयर्स का आइडिया आया। सो दिस वॉज समथिंग कि मैं खुद भी स्टार्ट करना चाहता था, बट आई फील लाइक
ये जो इस तरह की इंस्टीट्यूट्स है ना, डिप्लॉयर्स टाइप, ये कोई एक बंदा नहीं शुरू कर सकता। इसमें देयर इज़ अ नीड ऑफ अ मल्टीपल एक्सपर्ट्स ऑफ अ इंडस्ट्री। तो जो उसकी वेटेज है ना, वो एक सिंगल पर्सन की वेटेज ही नहीं है। इसीलिए आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयर्स। और मैं इनकी सॉर्ट ऑफ जो उमर का या डिप्लॉयर्स की टीम का विजन है, मैं सॉर्ट ऑफ उसको ग्रो करता हुआ देखता हूँ। मैं वो लोग पाकिस्तान को ग्रो करता हुआ देखता हूँ। और एसेंशली जिंको का और मेरा अपना फोकस यही है कि मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ पे होती है कि पाकिस्तान का ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है। और मैं जब अपनी सराउंडिंग में देखूँ, मोर देन 150 स्टूडेंट्स इस ई कॉमर्स में, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, वो मेरे साथ, वो कहते हैं ना कि चेन रिएक्शन, कि एक के साथ दूसरा जुड़ता गया, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ता गया। अब ये वो थे जिनका एक नेटवर्क था, जिनकी एक कनेक्टिविटी थी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उकाड़ा में बैठे हैं, जो शायद फारफेच एरियाज़ में बैठे हैं, उनके शायद वो नेटवर्क नहीं होंगे। तो उनको चाहिए एक प्रॉपर नेम जिसको डिजिटली भी रीच किया जा सके और जिनको फिजिकल क्लासेस भी हम दे सकें। सो ये जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो मेरा ख्याल है कोर एसेंस है, वो ये है कि इसको फैला दो पूरे पाकिस्तान में। ये अगर इवन के इस लेवल पे ई कॉमर्स में ट्रेन कर दें कि अमेरिका वाले भी या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी लोग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी लोग बोलें कि यार हमें पाकिस्तान का बंदा बनाना है, ये जो ई कॉमर्स को समझते हैं, ऐसा कोई भी नहीं समझता। और वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारे चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। आप व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन? आई नो उमर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ, जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफेशन या बाय एजुकेशन उन्होंने कुछ और पढ़ा हुआ होता है, बट सो एंड मे बी दिस इज द ब्यूटी ऑफ ई कॉमर्स। सो यू नो व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन? ओके, सो By education, I mean. बाय एजुकेशन यू मीन, बिकॉज बाय प्रोफेशन तो मैं फिर You are इस an तरह आ e-commerce जाऊंगा कि मैं expert. टेक्नोलॉजी कंपनी में सीईओ आ जाऊंगा और सीईओ की अम्ब्रेला में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। सो आपका जो मेरा क्वेश्चन है कि By education. बाय एजुकेशन नहीं, बाय एजुकेशन ना मुझे लगता है कि हम लोग ना मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में जो मैंने देखा, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी होता होगा, हम बाय प्रोफेशन कुछ भी नहीं होते, बाय एजुकेशन कुछ भी नहीं हो रहे होते। क्योंकि हम अगर अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, हमें अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता होता। नहीं होता, I agree. ठीक है, सो वो एक नेटवर्क है जो आपको पास करता चला जाता है। सो अगर मैं सच्ची बात बोलूँ तो जब मैं एमबीए तक पहुंचा, मैं एमबीए कंप्लीट मैंने नहीं किया था, तो मुझे एमबीए पे भी मज़ा नहीं आया, मुझे इंटरमीडिएट में भी मज़ा नहीं आया। तो मुझे वो एक कहते हैं ना किक नहीं मिल रही, मुझे किक नहीं मिल रही थी कुछ करते हुए। तो मैं फिर हाँ, सिर्फ एक चीज़ मुझे पता थी कि हरकत में बरकत है, और मैंने घर नहीं बैठना। ठीक है, तो यानी ई कॉमर्स में आपकी फॉर्मल एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपका पैशन है, आप ड्राइव में, आपके अंदर ड्राइव है, अच्छा, यू कैन अचीव सक्सेस। एक बात बताता हूँ, अब उमर मुबीन हो गया, आप हो गए, हम सारे कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। हमारा ई कॉमर्स प्रोफेशन या एजुकेशन बनी कैसे? ठीक है, जब पीछे से एजुकेशन नहीं आ रही होती, जब आगे लोग एजुकेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एजुकेशन भी वो हो जाती है, प्रोफेशन भी वो हो जाता है। सो आई फील लाइक हम सारों की एजुकेशन हुई है अपनी। आप समझिए कि हमारा ब्रांड या जहाँ से हम स्टार्ट करते थे, उनको भी नहीं पता था ई कॉमर्स कैसे चलता है, हमें भी नहीं पता चलता था। तो ये समझिए कि वो एक रिसर्च लैब बन जाती थी। तो हम बैठ के तजुर्बे करते थे सारे, हम सारे तजुर्बों के केस बेस पे यहाँ पहुँचे। अच्छा उमर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बच्चों को बच्चे वो वीडियोस देख के भी तो बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, तो उनको एक मेंटरशिप की ज़रूरत क्यों है? आपको क्यों लगता है कि एक मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, एक गाइडेंस इंपॉर्टेंट है? यूट्यूब देख के कोई खुद नहीं सीख सकता, आप लोगों ने भी सीखा ये? देखें, यूट्यूब से सीख के ना बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, मैंने भी या हम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने सीखा। बट कौन सी वीडियो को कब देखना है, उसके अंदर से क्या क्रिस्प निकालना है, ये चीज़ एक मेंटरशिप के बाद आपको इन चीज़ों का स्पेशली आइडिया हो सकता है। अच्छा उबैद, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे जनरली ये फील हुआ है कि आप दोनों ने ही बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को सिखाना तो चाहते हैं बगैर खुद कुछ सीखे। तो आपको कितनी इंपॉर्टेंस लगती है कि जब आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, सैफायर में आपने काम किया, अगर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा जिनका ई कॉमर्स का रिटेल नेटवर्क भी है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लर्निंग में, और फिर आप आगे बच्चों को कितना सिखा सकते हैं इसके बाद? देखिए, उसमें ऑब्वियसली जब चीज़ें स्केल अप कर रही होती हैं ना, तो उतने ज़्यादा सिनेरियोज ज़्यादा होते हैं, और जितनी ज़्यादा सिनेरियोज होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है, उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो जो ब्रांड 2 करोड़ कर रहा है और उसकी एक आउटलेट है सपोज, और 10,000 ऑर्डर हैं, तो उसमें जो लर्निंग होगी वो सेपरेट होगी। जो 20 करोड़ कर रहा है उसमें सिनेरियोज और होंगे, और उसमें वो सेटअप डिफरेंट होगा। तो मैं कहूँगा कि जो शिफ्ट है थ्रू आउट ई कॉमर्स, अनलेस की इंडस्ट्री एक ही है, जो मल्टीपल शिफ्ट्स हैं वो आपकी जो है लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एट द एंड जो हमारी लर्निंग है
ये जो हमारी ग्रोथ है वो पीसफुल होती ही तब है जब हम चेंज को अडेप्ट करते हैं, तो और चेंज के लिए स्ट्राइव करते हैं। सो दैट्स समथिंग जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा उमर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी आपने मेंशन किया कि, और बहुत मशहूर भी हुआ, हम सब ने देखा भी, मीम्स भी बने उस पर, कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तानियों के 13,000 अकाउंट बैन कर दिए। 18,000 13,000 डिफरेंट नंबर्स हैं। आपको क्या लगता है वो सारी जितने अकाउंट बैन हुए हैं, क्या वो लोगों की बुरी नीयत की वजह से हुए या एक्चुअल में लोगों को चीज़ें पता भी नहीं थी? इनको जनरल एक लगता है कि वो पाकिस्तानियों ने फ्रॉड किए होंगे और सबके अकाउंट बैन हो गए। क्या सारे के सारे वही लोग थे या एक्चुअल में लोगों को ई कॉमर्स पे और ये लर्निंग ही नहीं थी, इस वजह से भी उनके पैसे ज़ाया हुए? क्या उसकी रीजंस क्या थी, कुछ आप उसको बता सकते? देखिए, इसकी मल्टीपल रीज़न थी। एक रीज़न बहुत छोटा सा पार्ट वो लोग था जो कि वाकई फ्रॉड के मूड में या स्पैम करने के मूड में थे। सेकेंडली ज़्यादातर तादाद उन लोगों की थी जिनको आइडिया नहीं था कि मैंने करना कैसे। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा एक ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मैं पढ़ाता हूँ, तो लोग उसमें सवाल पूछते हैं कि जी मेरा आईडी कार्ड उर्दू में है, क्या मैं अपलोड कर दूँ? मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ, क्या मैं उस पर डाल दूँ? नॉलेज, हाउ टू यूज़। पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, आप पाकिस्तान की आईपी से पेपॉल खोलते हो वो फ़ौरन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो लोगों को राइट नॉलेज नहीं है। राइट नॉलेज होगा तो वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उबैद, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है अब कि जनरली पाकिस्तानीज़ को शेयर करना पसंद नहीं है, अपनी नॉलेज वो अपने तक रखना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स करना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि यार मैं ही सारी चीज़ें खुद कर लूँ। आपने खुद भी स्टार्ट में कहा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें जब तक आप मल्टीपल एक्सपर्ट्स ना लेके आएँ, उसकी कोई, आपको क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप, ये जो वेंचर आप डिप्लॉयर्स के साथ जिनको का कर रहे हैं, क्या ये उसी की एक कड़ी है और आप इसको फ्यूचर में कैसे ग्रो करते हुए देखते हैं? ओके, सो आई फील कि जो ये कोलैबोरेट करने वाला माइंडसेट है और जो नॉलेज शेयर करने वाला माइंडसेट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये इंसान को ग्रो करता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस बात करूँ तो जब मैं ग्रो कर रहा था ना, तो आई इंश्योर वन थिंग कि यार मैंने आज ये काम नहीं करना, आज जब मैंने ये कर लिया अब मैंने आगे कोई और काम करना है। तो जो ऑटोमेटिकली नीचे से भी लोग ग्रो करते हैं, तो जो नीचे बंदा पता है आपके कब कंफर्टेबल होता है, जब उसको पता होता है ये ऊपर काम करके और ऊपर जाएगा, मेरी पीछे जगह छोड़ेगा। जो ऐसा माइंडसेट है ना कि नॉलेज शेयर नहीं करना, वो खुद ख़त्म हो जाते हैं और वो लीडर्स नहीं बन सकते। जो लीडर नहीं बन सकते वो ग्रो कर ही नहीं सकते। और यही पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है। हमें कोलैबोरेट करना नहीं आता। हमें लगता है कि हमारे पास ये एक सोने देने वाली मुर्गी मिल गई है, ये हमने संभाल के रखनी है। एसेंशली हर मुर्गी ने ज़िबा होना होता है। तो ये जो माइंडसेट है वो यही होना चाहिए, नॉलेज शेयर करने वाला और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, और एक 11 ही होता है। ये मैंने तो अपनी जर्नी में सीखा है और आइडियली ऐसे होना चाहिए। अच्छा उमर, मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि ये जो सेमिनार अब 25 सितंबर को इस्लामाबाद में रमादा में होने जा रहा है, इससे बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत दफ़ा ये भी समझते हैं कि हम एक 3 घंटे के सेमिनार में आएंगे और उसके बाद हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स बन के निकलेंगे वहाँ से। तो बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद उनका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि जो इसको परसू करना चाहते हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी आप हमें गाइडेंस दें। मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं पिछले अपने सेशन की एग्जांपल देता हूँ कि उसमें तकरीबन 400 लोग थे हमारे साथ। ठीक है, अब उन 400 को हमने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में ऐड किया, उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। उनमें से 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक हफ़्ते बाद अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। कल रात को मुझे एक मैसेज आया, उसको 20 के 22,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली हम क्रिएट करना चाहते हैं कि लोगों को हमने उस एक सेशन में लोगों को आप 3 घंटे या 6 घंटे में कुछ पढ़ा नहीं सकते हो, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको रास्ता दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने अपने लाइव सेशन में लाइव पोर्टल दिखाया कि मैंने 10 दिन पहले 15 दिन पहले खुद से वेबसाइट बनाई, उसकी मार्केटिंग करना शुरू की और उसके ऊपर इतनी सेल लैंड हो चुकी है। और वो स्क्रीनशॉट्स नहीं होते हैं या कहीं से, वो नहीं, लाइव डैशबोर्ड रिफ़्रेश करके ऑर्डर प्लेस करके। ठीक है, तो लाइव एक रियल टाइम केस स्टडी है वो। तो इसी तरह हम लोगों को भी इसी चीज़ के ऊपर मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट्स बनाओ, अपनी सोर्सिंग करो, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिप्लॉय करो। हम लोगों ने 15-16 साल की एजुकेशन कर ली, फिर कहीं जाके 2-3 साल का कोर्स कर लिया, और मेरे पास जो 80% स्टूडेंट आते हैं वो अपनी थिंकिंग लेके आते हैं, सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं अब उनकी सीरियसली बात भी नहीं सुनता, मैं उसकी बात सुनता हूँ जो कहते हैं मैंने डिप्लॉय किया, मैंने एग्जीक्यूट किया, ये रिज़ल्ट है, अब मैं आगे क्या करूँ। उसके लिए मेंटोरशिप है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इस इवेंट का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, और आई होप कि उबैद का भी यही विज़न है कि लोग अपने आइडियाज़ को डिप्लॉय करना शुरू करें।
ऑलराइट, थैंक यू बोथ ऑफ यू, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। हम इस डिस्कशन को फिर किसी दिन कहीं और यहीं से ही। ऑलराइट, उमर एंड उबैद, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप दोनों को उम्मीद करते हैं हम दोबारा भी किसी एपिसोड में आप लोगों को दोबारा इंगेज करेंगे मज़ीद किसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ई कॉमर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप अपनी लर्निंग एनहांस करना चाहते हैं, deployers.pk का जिनको के साथ पार्टनरशिप में एक इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में 25 सितंबर को रमादा में। नीचे दिए गए लिंक में आप प्लीज़ उसको क्लिक करें और वहाँ जाके रजिस्टर करें अपने आप को। डोंट मिस आउट ऑन दिस इवेंट एंड आई विल सी यू सून।